नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ भयंकर बगावत शुरू हो गई है और बागियों का रुझान अलग अलग विधानसभाओं से निकलकर सामने आ रहा है। अलग अलग विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यालय तक को घेर लिया जा रहा है, तो वहीं प्रत्याशियों के काफिले को भी घेर लिया गया है। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बाहरी लोगों को लाकर, पैराशूट के जरिए लोगों को लाकर टिकट दिया गया है, वो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। राजस्थान में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 41 उम्मीदवारों के नाम है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की तरह ही कई सांसदों को टिकट दिया गया है और सोमवार को जारी हुई इस लिस्ट के साथ राजस्थान भाजपा में भूचाल मच गया है, क्योंकि जगह जगह से विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि कुछ दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। वसुंधरा राजे के भी कई समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया है और वही समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं, नाराज हो चुके हैं और राज्य समर्थकों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो वसुंधरा समर्थकों ने नाराज होकर कैसे भाजपा को चेतावनी दी है और कैसे भाजपा के ही कुछ नेताओं के टिकट काटे जाने पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, एक एक कर आपको सब कुछ बताएंगे। तो पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी विधानसभा में विरोध देखने को मिल रहा है। ये पूरी लिस्ट देखिए। पहला है तिजारा और यहाँ से पूर्व विधायक मामन यादव और झोटवाड़ा पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और आशु सिंह सूरपुरा, कोटपुतली यादराम जांगला, देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर, किशनगढ़ विकास चौधरी, नगर पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर, बानसूर पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा, सांचौर दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी। इन सीटों पर इन नेताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है। सबसे पहले ये देवली उनियारा का वीडियो देखिए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और बीजेपी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता का सम्मान करो, जनता का सम्मान करो, इस तरह की नारेबाजी के साथ बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, तख्तियां लहराई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता का सम्मान करो। अब ये एक और वीडियो देखिए। बीजेपी प्रत्याशी का काफिला रोक लिया गया है। सांचौर की तस्वीरें हैं। सांसद देवरी पटेल का विरोध हो रहा है। काले कपड़े दिखाए जा रहे हैं और झंडे बैनर लेकर लोग खड़े हो गए हैं। तो भाई ये भाजपा सांसद देवजी एम पटेल को सांचौर से टिकट दिया गया है। ये मामला तब हुआ जब पटेल बुधवार सुबह पथमेड़ा में एक मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। तब लोगों ने पटेल के खिलाफ नारे भी लगाए, उन्हें काले झंडे दिखाए, कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए उनके काफिले की। इस तरह का विरोध प्रदर्शन, तगड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब ये अगला वीडियो देखिए। ये है जयपुर के झोटवाड़ा से। राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थक है ये और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट देने से नाराज हैं और उनका विरोध हो रहा है। राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे लग रहे हैं और ये विरोध हो रहा है मोदी जी के सांसद का। वसुंधरा सरकार के पूर्व मंत्री हैं राजपाल सिंह शेखावत, जिनका जयपुर के झोटवाड़ा सीट से नाम काट दिया गया है और यहां से राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है, जिससे नाराज राजपाल के समर्थकों ने राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे भी लगाए। तो वहीं शेखावत ने भी कहा कि मैं शॉक्ड हूं, क्योंकि झोटवाड़ा को 15 साल में मैंने खड़ा किया है। भाजपा यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, मैंने ही सब कुछ किया और अब मेरा ही टिकट काट दिया गया है। तो वो भी शॉक्ड है। ऊपर से उनके समर्थक भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर एक और वीडियो वायरल है, देखिए।
राजपाल सिंह वहां से निकल रहे हैं और उनके समर्थक जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि झोटवाड़ा का एक ही लाल, राजपाल राजपाल। इस तरह की नारेबाजी लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और वीडियो अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा सीट से सामने आया है। यहाँ से भाजपा द्वारा टिकट काटे जाने से दुखी भाजपा नेता विकास चौधरी कार्यकर्ताओं के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे हैं। मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या बताऊं ईमानदारी से साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बेच के दे सकता है। तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और रोते हुए विकास चौधरी कह रहे हैं कि पिछला चुनाव हारने के बाद बीते 5 साल मैं जनता के बीच रहकर पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे टिकट ना देकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया है, मेरी राजनीतिक हत्या करने का काम किया गया है। मैंने दिन रात पार्टी के लिए काम किया, मैं चाहता तो सरकारी नौकरी कर सकता था। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और रोते रोते वो जो है बीजेपी का विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। दरअसल भाजपा ने किशनगढ़ विधानसभा सीट से अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है। सांसद भागीरथ चौधरी की टिकट मिलने से किशनगढ़ से 2018 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विकास चौधरी को मौका नहीं मिला। ऐसे में विकास चौधरी अपनी ही पार्टी से काफी ज्यादा नाराज हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे के भी कई और समर्थकों का भी टिकट काटा गया है। इनमें सबसे पहले है नरपत सिंह राजवी, जिन्हें जयपुर की विद्याधर सीट से टिकट उनका काट दिया गया है और राजवी की जगह विद्याधर नगर सीट से राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक और विधायक हैं, भरतपुर जिले के नगर से 2 बार की विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वसुंधरा राजे का समर्थक होने के कारण ही उनका टिकट काटा गया है और टिकट कटने से नाराज अनीता सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी संकेत दे दिए हैं। तो इस तरह से कई सारे लोग हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे के समर्थक हो या फिर नहीं, बीजेपी में ही जिसके टिकट काटे गए हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान को लेकर मोदी जी का गेम प्लान पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोचा था कि सांसदों को टिकट देंगे तो काफी फायदा होगा, लेकिन उन्हीं का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। राज्य में मचे इस घमासान से बीजेपी नेतृत्व भी घबरा गया है। वसुंधरा समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाहिर है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कैंप लंबे समय से राजे को ही सीएम फेस घोषित करने की मांग करता रहा, लेकिन बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये कहकर वसुंधरा राजे कैंप को तगड़ा झटका दिया गया। इसके साथ ही इस बार के टिकट बंटवारे में भी वसुंधरा राजे की नहीं चली। उन्होंने जिन नामों का समर्थन किया था, जिन नामों की उन्होंने सिफारिश की थी, उन्हीं के समर्थकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिससे वसुंधरा राजे काफी नाराज बताई जा रही हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को नाराज करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है और उसका एक नजारा देखने को भी मिल रहा है, जिस तरह की विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो वहीं इस बीच राजस्थान चुनाव की जो तारीखें हैं वो भी बदल दी गई हैं। पहले 23 नवंबर को चुनाव की घोषणा की गई थी और कल ही तारीखें बदलकर 25 नवंबर कर दी गई हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।